देवभूमि उत्तराखंड में नियमों को ताक पर रखकर खेला करने वाले हरिद्वार के मदरसों पर एक बार फिर सरकार का हंटर शुरू हो चुका है। हरिद्वार में मदरसों के सत्यापन अभियान के दौरान एक खुलासा हुआ। जब प्रशासन ने ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन किया तो आंकड़ों ने हर किसी को चौंका दिया। सरकारी खजाने को नुकसान करने वाले इन अवैध मदरसों का धामी सरकार कैसे इलाज कर रही है, ये दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड के हरिद्वार में संचालित मदरसों में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्रों की संख्या में भारी झोलझाल किया जा रहा था। मदरसा बोर्ड के रिकॉर्ड में जहां बच्चों की संख्या हजारों में थी, वहीं जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मदरसा बोर्ड के रिकॉर्ड में 31,000 बच्चे, प्रशासन की जांच में मिले 19,000 बच्चे, रिकॉर्ड से गायब 11,000 से 12,000 बच्चे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जब डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने लक्सर तहसील समेत पूरे हरिद्वार जिले में करीब 131 मदरसों की जांच की तो पता चला कि करीब 11,000 छात्रों के दस्तावेज ही मौजूद नहीं है। आरोप है कि ये फर्जी संख्या सिर्फ इसलिए दिखाई गई ताकि मिड डे मील और दूसरी सरकारी छात्रवृत्तियों का पैसा डकारा जा सके। इस जांच के दौरान 23 मदरसों में पाई गई भारी अनियमितताएं, जिसके बाद सरकारी फंड और मिड डे मील पर तत्काल रोक लगा दी गई। जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। दरअसल धामी सरकार पिछले साल से ही अवैध और गैर पंजीकृत मदरसों के खिलाफ मिशन मोड में काम करी है। सरकार का सीधा ऑर्डर है, नियम मानोगे तो ठीक, नहीं तो सीधा एक्शन होगा। धामी सरकार की कड़े रुख और प्रशासन के हंटर का खौफ ऐसा दिखा कि मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया। अभी हाल ही में प्रदेश में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब हमारे इस निर्णय से मजहबी शिक्षा देने वाले जो कट्टरपंथी थे भाइयों बहनों, अब वो तिलमिला रहे हैं। धामी सरकार पिछले साल से अवैध और अनरजिस्टर्ड मदरसों के खिलाफ अभियान चला रही है। राज्य में 250 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। सरकार का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन, संदिग्ध फंडिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इन मदरसों के आय के स्रोत और स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के साथ दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है। हरिद्वार का ताजा खुलासा साफ करता है कि जब तक एक भी मदरसा नियमों को तोड़ेगा या सरकारी धन का दुरुपयोग करेगा, तब तक धामी सरकार का हंटर ऐसे ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।